आपने शुरू में एक चीज कही थी अफगान महाजरीन का, वो उनको वापसी की डेट कब दी है? 1 नवंबर डेडलाइन। आखिर एग्जैक्टली कितने गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं और कितनों का आईडी कार्ड भी बन चुका है? तो देर आर 1.42 मिलियन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एग्जैक्टली कोई तयन हो सका है कि आखिर एग्जैक्टली कितने गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं और कितनों का आईडी कार्ड भी बन चुका है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, एक तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट में आई वाज कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलूचिस्तान पिछले 6 साल से अनटिल लास्ट ईयर। तो उस हिसाब से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द इशू। अभी ये है कि हमारे पास जिस तरह एक एक डिफरेंट कैटेगरीज के एक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नादरन ने कार्ड्स इशू किए हैं, तो दे आर 1.42 मिलियन। और इसके बाद 2017 में एक और एक्सरसाइज की गई थी। हमने कोशिश की कि और लोगों को डॉक्यूमेंट करें और अफगान को आगे लाने की कोशिश की। तो तकरीबन 9 लाख के करीब फिर डॉक्यूमेंटेशन हुई। तो आप कह सकते हैं कि अबाउट 2.3 मिलियन और जेन्युइन लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं यहाँ पाकिस्तान में, और 4.2 मिलियन की आज फिगर आई है। तो रेस्ट दे आर अनडॉक्यूमेंटेड इलीगली, दे आर स्टेइंग इन पाकिस्तान। इसके अलावा एक और कैटेगरी है असाइलम सर सीकर्स। 4.2 उनको मिलियन इलीगल है, यानी तकरीबन 42 लाख। नहीं, 42 लाख में से आप वो 23 निकाले तो बाकी अच्छा, तकरीबन आप समझ ले 2 मिलियन के करीब लोग हैं जो इलीगल हैं। ठीक है। और इसमें अभी ये भी है कि एक कैटेगरी है असाइलम सीकर्स की भी है, और कुछ वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी मर्ज कर चुके हैं विद द लोकल पॉपुलेशन, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्रॉडलेंटली दे हैव ऑब्टेन पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। तो लास्ट टाइम पिछले 2 साल में कोई लाखों के करीब ये ब्लॉक किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बाद में अनब्लॉक कर दिए गए थे। तो इस तरीके से ये एक सिचुएशन है। और अभी मसला ये है कि अफगान रेफ्यूजीज तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है रेफ्यूजी विलेजेस में, वो तो अभी शहरों में रहते हैं। 70% ऑफ टोटल अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो शहरों में है, और जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो मिसाल के तौर पर कराची में बहुत ज्यादा तादाद में आपको मिलेंगे, लाहौर में, बड़े शहरों में, तमाम में हैं। सो दैट्स वाई एक सिक्योरिटी फैक्टर यहाँ पे एक मसला आता है कि इनमें शक होता है, और कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि किडनैपिंग फॉर रैंसम में, एक्सटॉर्शन में और स्ट्रीट क्राइम्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। फिर दूसरा ये भी मसला है कि वी कैन नॉट रूल आउट कि इनके सिंपैथाइजर्स भी हो सकते हैं, फैसिलिटेटर्स भी हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेप है, और इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है एट ऑल कॉस्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी? आपने गुफ्तगू दुरुस्त की है और यकीनी तौर पर जो रियासत का ये इकदाम है मुल्क की सलामती के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए, इसकी भी बड़ी अहमियत है। लेकिन एक महीने में किस तरह से आप लोगों को फिल्टर करेंगे और लोग किस तरह से फिर मुंतकिल होंगे, वापस अपने घरों को जाएंगे? देखें जी, ये मसला इतना मुश्किल नहीं है। ये एक्सरसाइजें हमने पहले भी पास्ट में कर चुके हैं। और इसमें मसला ये है कि एक तो यहाँ पे सारे लोग जानते हैं कौन मकामी है, कौन बार का है यहाँ पे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, सब लोग जानते हैं। सेकेंडली ये है कि जो मकामी पुलिस के एसएचओस होते हैं या लेवीस वाले होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे इलाके में कौन गैर मुल्की रहता है। तो एसएचओस के पास तमाम डेटा होता है। एक एक्सरसाइज में हमने ये चीजें वर्कआउट की थी। सो देयरफॉर ये एक जॉइंट टीम बनी है जिसमें पुलिस भी शामिल होगी, लेविस भी शामिल होगी, फ्रंटियर कोर भी शामिल होगी, और आर्मी भी शामिल होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल होगी। डेटा तो इनके पास एक पहले से अवेलेबल है। तो एक कंप्रहेंसिव इंशाल्लाह मेरे ख्याल में दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो दे आर डिटरमिन कि हमने ये स्टेप्स लेने हैं क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये नामुमकिन नहीं है, ये चीजें हो सकती हैं। और ये यहाँ पे देखें, हर सूबे में एक कमिश्नरेट है रेफ्यूजीज का, उनके पास डेटाज अवेलेबल हैं, और बाकी चीफ कमिश्नरेट यहाँ इस्लामाबाद है, और एक पूरी ऊपर मिनिस्ट्री है जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। सो इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेक होल्डर्स तो ये चीजें मुमकिन है। और सर ये बात ये भी की जा रही है कि सवाल बुनियादी तौर पर उठाया जा रहा है कि अगर उन्होंने फेक आईडी कार्ड बनवा लिए या पैसे देकर, जिस तरह से पाकिस्तान में हो जाता है,
निचले लेवल पर भी मामला कुछ, अगर आईडी कार्ड बनवा लिए जाली तो फिर किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करेंगे? देखें जी, लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज कुछ अर्सा पहले हुई थी तो बहुत सारे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाखों के हिसाब से आईडी कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए थे। और जिस तरीके से, और फिर ऐसे भी लोग हैं कि नादरा में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने मिल के आपके शजरों में जो कुछ लोगों को इन्होंने इन किए हुए हैं ताकि उनको वेरीफाई करके ऐसे बताए कि ये लोकल है। तो वो भी एक एक्सरसाइज है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें देखने वाली है। और अभी तो मेरे ख्याल में, आज मैं सुन रहा था इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे कि डीएनए वाला भी कंसेप्ट होगा। तो मेरे ख्याल में फिर अभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये तमाम जो मसाइल जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीजें सारी हुई हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली शुरू में आपको अगर याद हो तो वो हाथ से बना हुआ था, शनाख्ती कार्ड मिलता था। और मेरे होते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे जो अफगान थे लेकिन उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे और 1970s के पड़े हुए थे, जो हाथ से बनते थे, उस वक्त इजीली अवेलेबल थे। तो अभी आल्दो अभी सख्ती है, लेकिन स्टिल भी चंद साल पहले एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था बिदन नादिरा में जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे। तो मेरे ख्याल में नादिरा के पास भी रिकॉर्ड है। तो होपफुली ये सारे मिलके जब डिटरमिन होगा, और मेरे ख्याल में इस दफा आर्मी भी इसमें, दे आर वेरी सीरियस, आर्मी चीफ जो है, और इस सिलसिले में हमने स्टेप्स लेना है। और देखें ना कि आज चीफ ने जो कहा है कि जी सिक्योरिटी अब ऑफ तो नादरा की सरबराही भी लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी है। फिर उनके वो हाली वो क्वालिफाइड आदमी है, तो ही अंडरस्टैंड्स कि सिस्टम क्या है, वो है। फिर चीफ की अपनी भी कंसर्न है, जिस तरह आज की जो चीफ ने बात की थी कि जी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि नेशन को खड़ा होना चाहिए और इन चैलेंजों का हमें मुकाबला करना होगा, और रिट ऑफ स्टेट हर हालत में एस्टेब्लिश की जाएगी। मैं सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान में बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रवा महीने भी हुए हैं, चंद दिन पहले, बल्कि गुज़श्ता महीने, और इस तरह से कुछ वाक़यात उससे पिछले महीने भी हुए। तो ये जो दहशत गर्दी के पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, आपको लगता है पाकिस्तान के पास शवाहिद भी यकीनी तौर पर मौजूद हैं कि इसके पीछे अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है कहीं ना कहीं ताने बाने मिलते हैं? देखें जी, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी एविडेंस शेयर किया है। और देखें जो अभी जो पिछले जो 24 अटैक्स में, अभी तो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया, 14 हमलों में अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। चतराल वाले हमले में भी अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे, मस्तूंग वाले में भी थे, लकीम जो आगे हंगू में हमला हुआ उसमें भी थे, पेशावर वाले हमले में जो मस्जिद में हमला हुआ उसमें भी थे। तो एविडेंस शेयर किया है विद डिटेल में, उनके सारे वो जो मूवमेंट वगैरह थी उसके साथ वो शेयर किया है। और लास्ट में जो इवन जो डिक्री दी है उनके अमीर मौला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने, कि उन्होंने कहा ये अन इस्लामिक है, हराम है जो इस तरह अटैक्स करेंगे। और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा टीटीपी को कोई डोनेशन नहीं देगा, एंड उनको इजाजत भी नहीं होगी कि वो डोनेशन कलेक्ट करेंगे। और एक कंप्रिहेंसिव उन्होंने कहा प्लान, उन्होंने कहा वर्कआउट करेंगे टू टैकल टीटीपी इनसाइड अफगानिस्तान। सो इट इज टाइम विल टेल कि कहाँ तक ये चीजें दुरुस्त साबित होती हैं और वो कहाँ तक हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी इसी में है कि पीस और स्टेबल अफगानिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उस लिहाज से हर मुमकिन किस्म का जो मदद करने को अफगानिस्तान को तैयार भी है। और आपने तो सियासत पे बात की थी, ये आपने शुरू में एक चीज कही थी अफगान महाजिरीन का, वो उनको वापसी की डेट कब दी है? 1 नवंबर डेडलाइन। 1 नवंबर डेडलाइन। जो यहाँ पर फिर उन्होंने अपने प्लाजे और दुकानें खरीद ली हैं, वो ओने पोने बेचेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले भी बेचा था। तो लोग अपने घर के बर्तन ओने पोने, और वो जो घर है ना, वो घर मार्केट वैल्यू गिर गई थी, और वो कहते हैं ना कोड़ियों के भाव पिशावर वगैरह में खरीदे गए। और हमारे यहाँ तो आप आराम से 20,000 रुपये दिन तो आपको शनाख्ती कार्ड भी मिल जाएगा, थोड़ा रेट बढ़ा दे तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अपने सिस्टम को पहले अच्छा कर ले, फिर उसके बाद वो करें। और जो आपको लगता है ये एप्लीकेबल हो भी पाएगा या एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि इतने बड़े बड़े तज्जिया निगार भी सही उनकी तादाद नहीं बता सकी। आज उनकी चौथी नस्ल जवान हो रही है, और आपको पता है कि वो 15-16 साल की उम्र में शादी करते हैं और आगे 6 बच्चे और फिर 15-16। आप तब से लेकर देखिए उनकी चौथी नस्ल। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो नंबर्स बता रहे हैं ना, वो नंबर्स ही गलत है। और यहाँ पर बाय गॉड आप पैसे दें और आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। और फैमिली ट्रीज इधर से उधर अब आए हैं जनरल साहब, जो आईटी के माहिर समझे जाते हैं नादरा में,
अब खुदा करे कि वही कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए कि सबके फैमिली ट्रीज सही हो और फिर पता चले, वरना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हम अपने कराची में देखते थे तो पूरे प्लाजाज, पूरी पूरी मार्केट्स, वो सब उनकी हैं। आप वहां चले जाएं तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा, पकड़ धक्कड़ या इसके पीछे भी कुछ है, वो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में